नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के जो चुने हुए एल्डरमैन पार्षदों पर कोर्ट का फैसला आने के बाद अब जोन कमेटियों और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि एमसीडी ने अभी तक कोई चुनाव की अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर पार्षदों का मानना है कि जब तक जोन कमेटियों और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होता है, तब तक जो दिल्ली नगर निगम का जो कार्य रूप है और जो काम है, वो सुचारू रूप से नहीं हो सकते। इसी को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति दिल्ली नगर निगम में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बनी हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है और उसको अगर चुनाव होते हैं वार्ड कमेटियों के और स्टैंडिंग कमेटी के, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकल सकती है और उसका ज़्यादातर वार्ड कमेटियों के साथ-साथ स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा हो सकता है। चलिए पहले आपको स्टैंडिंग कमेटी का फ़ॉर्मूला बता देते हैं। तो आप जान लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी 18 सदस्यों के साथ यानी चुनाव के साथ ही कंप्लीट होती है और उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य हाउस के द्वारा चुने जाते हैं, चाहे वो बीजेपी से हों, आम आदमी पार्टी से हों या कांग्रेस से हों, और बाकी 12 सदस्यों का चुनाव अलग-अलग जो ज़ोन हैं 12 दिल्ली में एमसीडी के, उनसे हर एक ज़ोन से एक सदस्य चुन कर के आता है और उसके बाद जब 18 सदस्यों का चुनाव हो जाता है, तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। तो इस ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा 5 ज़ोन में है। इनमें से रोहिणी ज़ोन और सिटी एसपी ज़ोन और करोल बाग ज़ोन और वेस्ट ज़ोन और इसके साथ-साथ साउथ ज़ोन में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। वहीं बीजेपी का भी 5 ज़ोन पर कब्जा है, यानी कि कब्जे का मतलब है कि बहुमत में है। तो 5 ज़ोन में बीजेपी बहुमत में है 12 में से, और उनमें से सबसे पहला ज़ोन है सिविल लाइन्स और दूसरा ज़ोन है केशवपुरम ज़ोन और इसके साथ-साथ नजफ़गढ़ ज़ोन और शाहदरा साउथ ज़ोन और शाहदरा नॉर्थ ज़ोन में, यानी कि इन 5 ज़ोन में बीजेपी बढ़त में है, ज़्यादा संख्या में है। इसके साथ ही सारा दारोमदार जो है बहुमत का है, वो 2 ज़ोन पर टिक जाता है। इसके बाद जो 2 ज़ोन छूटे हैं, नरेला ज़ोन और सेंट्रल ज़ोन। जी हाँ, अब आपको बता दें कि नरेला ज़ोन में फिलहाल जो सदस्य हैं वो 20 हैं, यानी कि इसमें से 6 बीजेपी के सदस्य जो चुन करके आए हैं वो हैं और 4 नॉमिनेटेड यानी कि एल्डरमैन सदस्य हैं नरेला ज़ोन में, तो 10 सदस्य बीजेपी के हैं और इसके साथ-साथ आम आदमी पार्टी के भी 10 सदस्य चुन करके आए हैं। इस यानी कि ये नरेला ज़ोन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर-बराबर की स्थिति में है। इसके साथ ही अब सेंट्रल ज़ोन की चर्चा करते हैं। तो सेंट्रल ज़ोन में आपको बता दें कि कुल जो पार्षदों की संख्या है वो 17 है और इनमें 27 है, माफ़ कीजिएगा। कुल पार्षदों की संख्या 27 हो गई है, 2 एल्डरमैन मनोनीत किए जाने के बाद, और फिलहाल बीजेपी के पास 2 मनोनीत पार्षदों के साथ कुल 12 का आंकड़ा हो गया है और 10 सदस्य उसके चुन करके आए थे चुनाव में। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी यहाँ बढ़त बनाई हुई है बीजेपी से, उसके कुल 13 सदस्य चुन करके आए हैं। हालाँकि कांग्रेस के 2 सदस्यों के ऊपर अब सारा दारोमदार टिक गया है कि वो यदि अगर चुनाव में भाग लेते हैं, तो किसको वोट करते हैं। जब भी चुनाव होगा, ज़ोन का होगा और स्टैंडिंग का होगा, तो वो किसको वोट करते हैं, उन पर तय होगा, क्योंकि अभी फिलहाल बहुमत के आधार पर आम आदमी पार्टी 13 सदस्यों के साथ आगे है और 12 सदस्य बीजेपी के पास हैं। अगर कांग्रेस के 2 सदस्य चुनाव का बहिष्कार करते हैं, वॉकआउट करते हैं, तो आम आदमी पार्टी जीतती हुई सेंट्रल ज़ोन को दिखाई देती है। और अगर जो कांग्रेस के 2 पार्षद हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं, तो बीजेपी यहाँ पर बहुमत साबित कर सकती है। हालाँकि आपको इसके साथ ये भी बता दें कि उपराज्यपाल ने कांग्रेस के एक सदस्य को फिलहाल हज कमेटी का सदस्य बना रखा है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को सेंट्रल ज़ोन में समर्थन कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आम आदमी बीजेपी सेंट्रल ज़ोन को जीत जाती है,
उसके बावजूद भी बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुमत के आधार पर तय होता है और क्योंकि 6 सदस्य हाउस से चुन करके आते हैं एमसीडीके से, उनमें से फिलहाल अभी 3-3 सदस्य चुने गए थे पिछले समय में। बीजेपी के 3 सदस्य थे और आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य थे। लेकिन हाउस से जो 6 सदस्य चुन करके आए थे, उनमें से बीजेपी की 1 सदस्य जो हैं, वो सांसद चुनी जा चुकी हैं, कमलजीत सहरावत, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद अब 1 सदस्य के लिए हाउस में चुनाव होगा और क्योंकि हाउस में आम आदमी पार्टी बहुमत में है पहले से, तो इस 1 सदस्य का आम आदमी पार्टी के सदस्य का चुना जाना करीब-करीब तय है। ऐसी स्थिति में अभी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के हाउस से 4 सदस्य हो जाएंगे और उसका सीधे-सीधे 5 जोन पर पहले से कब्जा है, तो 5 सदस्य वो आएंगे, तो 5 और 4 9 तो उसके सीधे-सीधे आम आदमी पार्टी के हो जाते हैं। अगर सेंट्रल जोन वो चुनाव नहीं भी जीतती है, तो भी 9 सदस्य उसके हो जाते हैं। अगर सेंट्रल जोन में उसको जीत मिल जाती है आम आदमी पार्टी को, तो उसके 10 हो जाते हैं और कांग्रेसी जो बीजेपी है वो 8 पर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी अपना बहुमत साबित कर सकती है और स्टैंडिंग कमेटी पर भी कब्जा कर सकती है। फिलहाल अगर सीधे-सीधे बात करें बीजेपी के अभी तक फिलहाल जो सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य केवल अब 2 रह गए हैं हाउस से चुने हुए और 5 जोन पर सीधे-सीधे बीजेपी का बहुमत है। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल 7 सदस्य बीजेपी के नजर आ रहे हैं, अगर सेंट्रल जोन को और नरेला जोन को छोड़ दें तो सारा दारोमदार फिलहाल नरेला और सेंट्रल जोन पर है। और खास बात यह है कि नरेला जोन में पवन सहरावत पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो लग रहा था कि बीजेपी नरेला जोन में अपना बहुमत साबित कर सकती है, लेकिन उसके बाद पवन सहरावत जो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से चुनकर गए थे, वापस आम आदमी पार्टी में चले गए थे। ऐसी स्थिति में फिर वहां पर जो दोनों पार्टियों का जो बहुमत का आंकड़ा है वो करीब बराबर हो गया था। ऐसी स्थिति में जो नरेला जोन और सेंट्रल जोन जो है, उनमें क्या स्थिति रहती है, ये उस बात से तय होगा कि जब वहां पर चुनाव होंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ निगम पार्षद प्रवेश वाही का इस मामले में क्या कहना। निहित दिल्ली नगर निगम में पूर्ण भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आम आदमी पार्टी जनता के हित में कोई काम करना नहीं चाहती, उन्हें भ्रमित करना चाहती है। इसी के चलते ना तो स्टैंडिंग कमेटी बनी है, ना जोनल कमेटियां बनी है, जिसके कारण जनता त्राही कर रही है और जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहे हैं। जेल से केजरीवाल जी सरकार चलाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी जेल से गैंग चला करते हैं, ना कि सरकारें। अभी पिछले दिनों न्यायालय ने पूरी तरह से एक स्पष्ट फैसला दिया है, जिसमें हमारे जो एल्डरमैन हैं उनको पूरी तरह न्यायोचित घोषित किया गया है और उसका अधिकार राज्यपाल को है, उपराज्यपाल को है, ऐसा निर्णय में कहा गया है। तो मैं केजरीवाल जी और उनकी सरकार को बताना चाहता हूं कि वो जल्दी चेत जाए और स्थायी समिति और जोनल कमेटी और शिक्षा समिति और अन्य समितियों का अधिक से अधिक जल्दी वो निर्माण करें, जिससे कि जनता को के हित में फैसले लेने के जो है वो कार्य निगम में हो सके। धन्यवाद। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।